ए जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कितना विश्वास करते हैं बाबूजी हम पे, कितना गर्व है उन्हें अपने परिवार पे। ये सारा काला धन रख के हम उनके विश्वास का खून कर रहे हैं। हाँ मयूरी की कोयल जी, और मयूरी को तो ऐसा लग रहा है कि मयूरी के मामा जी ने जो 1-1 लाख रुपए दिए हैं ना, वो भी ब्लैक के हैं। नहीं तो चेक नहीं दे देते। हाँ हाँ मयूरी, टेंशन टाइट, भाभी इज राइट। कोई नई बात नहीं है। अरे हमने ये पैसे चोरी चकारी या भ्रष्टाचार करके जमा नहीं किए हैं। मुझे 12 लाख कमीशन मिला, कपी के बॉस ने उसे 10 लाख रुपए दिए और मयूरी के मामा ने उसे 2 लाख रुपए दिए। शांति चाची ने चुईया को 5 लाख रुपए दिए। और तो और हमारे गधा प्रसाद को किसी ने बेवकूफ बना के 6 करोड़ 1 लाख रुपए दे दिए। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि दूसरों का काला धन बदकिस्मती से हमारे पास आ गया। भैया माना ये काला धन गलती से हमारे पास आ गया, तो हम ये बात बाबूजी को ना बताकर दूसरी गलती क्यों कर रहे हैं? अरे हमें किस बात का डर? क्वेश्चन मार्क। सरकार का। छोटे मोटे जेठ जी, अगर हम लोगों ने बाबूजी से ये बात बताई तो बाबूजी हमें ये सारा पैसा बैंक में जमा करने के लिए कहेंगे, और ये पैसा बैंक में जमा होते ही सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी डरते डरते। टेंशन टाइट, माय चुईया डेटा इज राइट। सरकार ने 500 और 1000 के नोट इसलिए बंद किए हैं ताकि काला धन बाहर आ सके। और चिड़ियाघर से इतने सारे पैसे बाहर आते ही हम सब अंदर हो जाएंगे। मयूरी पूछ रही है कि फिर करें तो क्या करें। ना तो मयूरी के बाबूजी को बता सकते हैं और ना ही ये पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं, और ना ही घर में रख सकते हैं। हाँ, अगर दीमक चाचा इधर घूमते घामते आ गए तो हम सबकी खैर नहीं है। अब की बार काले धन पे वार, सोमवार से शनिवार। डराओ मत। देखो, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कुछ भी करके इस काले धन को घर से बाहर निकालना ही होगा। उसको भी अंडरलाइन। भैया एक काम करें, जैसे मैं उस कार को और उसमें पड़े काले धन को बाहर छोड़ आया था, क्यों ना हम ठीक उसी तरह स्कूटर पे जाके इस काले धन को भी बाहर छोड़ाएं? अरे वाह कभी नहीं की, क्या आइडिया दिया तूने। ग्रेट। अब मुझे यकीन हो गया कि केला खाने से भी दिमाग तेज हो जाता है। हाँ, लेकिन सिर्फ कैश ही छोड़ेंगे, स्कूटर नहीं। डॉट डॉट डॉट। अबे गोमू कहीं के, जंग के दिन ही तेरी बंदूक को जंग लग जाती है। जल्दी कर। अब की बार काले धन पे होगा वार, अब की बार काले धन पे होगा वार। क्या बात है बेटा, कहीं जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? इस बोरी में क्या है? कहाँ लेकर जा रहे हो? क्यों लेके जा रहे हो? जरा मैं देखूं तो जरा। अरे दीमक चाचा, वो कभी ब्रेक भी लगाया करो। वो सामने वालों को जवाब देने का लाग वक्त है, ऑलमोस्ट मौका तो दो। हाँ जी। दीमक चाचा, इस बोरी में मेरे ऑफिस की रद्दी है। हाँ, मेरे स्कूल की भी थोड़ी सी रद्दी है। डॉट 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 डॉट। मेरी भी, मेरी घोटक भैया से थोड़ी कम है, लेकिन गोमुख भैया से बहुत ज्यादा है। हम तीनों ने सोचा कि क्यों ना अपने अपने ऑफिस की रद्दी बेच के 100-150 रुपए कमा लें। आजकल छुट्टे की बहुत तंगी चल रही है ना। वो बात तो तेरी सही है बेटा। तो तुम ये रद्दी गधा प्रसाद को दे दो ना बेटा। मैंने पहले ही गधा प्रसाद को घर की सारी रद्दी बेचने को कहा है। वैसे बाबूजी, इस वक्त इस बोरी को ऐसे ले जाना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है। अगर पुलिस ने देख लिया तो वो तो यही समझेगी कि तुम लोग बोरी में काला धन भर के लेके जा रहे हो। नहीं दीमक चाचा, अगर इस वक्त ऐसा कोई सोचता भी है ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा।
सरकार ने साफ कहा है अगर कोई काले धन को नष्ट करता हुआ या कहीं फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। जिस दिन से काले धन के बारे में घोषणा हुई है उसी दिन से रात दिन पुलिस सड़कों पे गश्त लगा रही है। भैया हम ये रद्दी वापस अंदर रख देते हैं। डॉट 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 डॉट। हाँ चोपड़ा साहब चलिए अब ऐसा करते हैं पहले गिरधारी जी के यहाँ और फिर वहां से मुरारी लाल जी के यहाँ। ठीक है ठीक है। अरे भाई तुम लोग चुप क्यों हो गए? अब की बार काले धन पे होगा वार, अब की बार काले धन पे होगा वार। कल फिर से ट्राई करते हैं। भैया इस काले धन को घर से बाहर ले जाने का मतलब है जेल जाना। मैं कल जेल नहीं जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, फुल स्टॉप। अबे गोमू कहीं के, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे हम लोग जेल एक्सप्रेस पकड़ने के लिए मरे जा रहे हैं। भैया हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं आपको कोई ना कोई आइडिया आता है। हालांकि बाद में वो फ्लॉप हो जाता है। हाँ? लेकिन आइडिया आता जरूर है आपको। आएगा आएगा आएगा। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ रहा है आ गया। बताओ ना। मेरा प्रमोशन हुआ है। क्या आपका प्रमोशन? ऐसा हम लोगों को कहेंगे और इस खुशी के मौके पर बहुत ही शानदार पार्टी अरेंज करेंगे। सबको इनवाइट करेंगे। पार्टी की पार्टी भी हो जाएगी और 6 करोड़ से छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे भैया क्यों टेंशन टाइट कर रहे हैं आप? हम 6 करोड़ की पार्टी करेंगे क्या? भैया पार्टी में ज्यादा से ज्यादा 50,000 का खर्चा आएगा। 6 करोड़ कैसे खर्च होंगे? क्वेश्चन मार्क। पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम दोनों एक काम करो, सभी पैसेंजर को मेरी बोगी में हाजिर करो। मैं सबको एक साथ में समझाऊंगा। मजूरी बंद करो अपना ये वेटिंग डांस। आ जाएंगे भैया, फुल स्टॉप। ये गिल्लू के पापा भी अजीब हैं। हम सबको यहाँ बुला लिया और खुद न जाने कहाँ चले गए। हाँ। ये जी कहाँ रह गए थे आप? ओफो, मैं ये लगेज लेने गया था। कपी, ऐसा बहुत सारा लगेज बाहर पड़ा हुआ है, जल्दी से लेकर आ और दरवाजा अंदर से बंद कर देना। भैया ये डब्बे किस लिए? क्वेश्चन मार्क। छोटे मोटे जेठ जी हम समझ गए। जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी में बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, वैसे ही हम लोग बड़े जेठ जी के प्रमोशन की पार्टी में आए हुए मेहमानों को भी रिटर्न गिफ्ट देंगे, है ना बड़े जेठ जी? डरते डरते। क्या बात है, चुईया का दिमाग आजकल राजधानी की तरह दौड़ रहा है। लेट नहीं, तेज। लेकिन ये डब्बे तो कितने बड़े हैं जी। इतने बड़े बड़े रिटर्न गिफ्ट कौन देता है? हम देंगे। लेकिन भैया हम इन डब्बों में रखेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। नोट। क्या? हाँ, हमारे घर में जितने भी मेहमान आएंगे हम ये सारा कैश उनमें बराबर हिस्से में बांट देंगे और साथ में एक पर्ची होगी जिसमें लिखा होगा कि ये कैश गिफ्ट सिर्फ आपके लिए है, इसलिए कृपया इसका जिक्र किसी से ना करें वरना आप सरकार की नजरों में आ सकते हैं। लेकिन बड़े जेठ जी अगर वहाँ पे किसी ने अपना गिफ्ट खोल के देख लिया तो? डरते डरते। चुईया, रिटर्न गिफ्ट हर कोई अपने घर जाकर खोलता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलेंगे उन्हें मिलेगा कैश, लेकिन जब पर्ची पढ़ेंगे तो इस बात का जिक्र वो किसी से नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ इतना सोचेंगे कि क्यों ना इसमें से 2.5 लाख रुपए हम अपने अकाउंट में जमा कर दें। टेंशन टाइट, लेट्स कट द केक टुमारो नाइट। यस।
बाबूजी हम लोगों को आज्ञा दीजिए, हम लोग चलते हैं फटाफट से। अरे मौसी फुल स्टॉप, रिटर्न गिफ्ट लिए बगैर कोई कैसे जा सकता है? मौसी क्या कर रही हो सबके सामने? कार जाके देखना ना क्या गिफ्ट है। मुझसे सवरना होता मैं तभी खोल के देखूंगी फटाफट से। हाय दया मोरी मैया, हाय राम, इतना रुपया बाबूजी। डिब्बे में नोट। अरे वाह, इतने सारे नोट मेरे डब्बे में फटाफट से। मौसी, ये रुपए तुम्हारे नहीं हैं और ना ही हम में से किसी के हैं। ओहो दीमक चाचा, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि इतने सारे नोट मेरे डब्बे में आए तो आए कैसे, बोलो फटाफट से। बाबूजी, ये क्या है? चिड़ियाघर में इतने सारे 500,000 के नोट आए कहां से? ये तो काला धन ही होगा। माफ करना बाबूजी, ऐसा रिटर्न गिफ्ट मैं रिटर्न करता हूं। बाबूजी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बात तो आपकी सही है भाई साहब, खुद मुझे अपने परिवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, जब बाबूजी, जब एक लफ्ज भी और नहीं बोलना। अपनी कही हुई पुरानी कहावत आज समझ में आ रही है, दिए तले अंधेरा। ये होता है दिए तले अंधेरा। मैं पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर काले धन का कचरा साफ करने की बात कर रहा हूं और घर आकर देखता हूं कि यहां खुद मेरे ही अपने घर में इतना काला धन जमा था और मुझे पता ही नहीं है। क्यों? किसने किस लिए ये काला धन यहां जमा किया है? क्यों बाबू केसी नारायण और चिड़ियाघर दोनों के मुंह पर कालिक पोत दी है? क्यों? मुझे जवाब दो, मैं खुद उस आदमी को पुलिस के हवाले करूंगा। बाबूजी, ये सारा काला धन मेरा है। मैं आपका गुनहगार हूं। नहीं भैया, बाबूजी, ये काला धन सिर्फ भैया का नहीं है, मेरा और मयूरी का भी है। डॉट 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 डॉट। मेरा भी है बाबूजी। तो हमारा भी है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, कितने? 6 करोड़ 1 लाख। 6 करोड़ 1 लाख। मौसी, मौसी। अरे मुझे तो पहले से ही शक था कि पूरा चिड़ियाघर परिवार रिश्वतखोर है फटाफट से।
मतलब इस जुर्म में मेरा पूरा चिड़ियाघर परिवार शामिल है, इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी हो रही है। इसी काले धन से तुम सबको एक एक को सजा मिलनी चाहिए। अगर आज मैंने तुम लोगों को सजा नहीं दिलवाई तो जिंदगी भर ना तो अपने आप से नजरें मिला पाऊंगा और ना समाज से। मैं पुलिस को बुला रहा हूं। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस को मत बुलाइए। क्यों? क्योंकि ये मेरे अपने हैं। मेरे अपने हैं। लेकिन घबराइए मत, मैं पुलिस को इन लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बुला रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं आप मयूरी के बाबूजी? ठीक कह रहा हूं बेटा, इतना सारा काला धन चिड़ियाघर में पाया गया है और कानूनी तौर पर अभी भी चिड़ियाघर का मालिक मैं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मुजरिम मैं हूं, जुर्म मैंने किया है। और अगर मैंने जुर्म किया है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। और इस तरह से मैं खुद को सजा देकर तुम लोगों को उम्र भर की सजा देना चाहता। बाबूजी, आप जो ये पैसे देख रहे हैं वो किसी का काला धन है जो गलती से चिड़ियाघर में आ गया है। क्या मतलब? आपने जो कहा था कि रद्दी बेच कर आ, हम तो रद्दी बेचने गए थे। हाँ, और किसी ने गधा भैया को बेवकूफ बना के अपना सारा काला धन उनके सर पे मर दिया डरते डरते। अरे बाबूजी, जिस दिन 500 और 1000 के नोट बंद हुए उसी दिन एक लैंड डील में मुझे 12 लाख का कमीशन मिला। ये बात मैंने आपसे छुपाई, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है बाबूजी। भैया को लगा कि आपको बता देंगे तो आप 12 लाख को काला धन मानकर बैंक में जमा करने के लिए कहेंगे। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, बॉस ने मुझे 10 लाख देके उसे बैंक में जमा करने के लिए कहा और मैं नौकरी बचाने के लिए उनके 10 लाख घर ले आया बाबूजी। बस यही मेरा कसूर है। बाबूजी, हम लोगों ने काला धन से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हुए डरते डरते। बाबूजी, हम आपके संस्कारों पे कभी कोई दाग नहीं लगा सकते। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। माफ कर दीजिए बाबूजी, प्लीज माफ कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम सब लोगों से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा बेटा। बाबूजी, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं बाबूजी। तैयार है बाबूजी। तो ठीक है, अभी के अभी ये सारा धन लेकर इनकम टैक्स ऑफिस जाओ, उन्हें सारी बात बताओ। बाबूजी, इनकम टैक्स वाले हमारी बात पर विश्वास क्यों करेंगे? क्वेश्चन मार्क। वो हमें जेल में डाल देंगे। ब्रैकेट क्लोज। बेटा, सरकार ने ये स्कीम काले धन को बाहर लाने के लिए चलाई है, ना कि ईमानदार लोगों को परेशान करने के लिए। अगर तुम इनकम टैक्स वालों के पास जाकर सारी बात सच सच बताओगे, अपना पूरा हिसाब किताब दिखाओगे, तो मुझे पूरा यकीन है वो लोग इस बात को मानेंगे। और उसके बाद अगर उन्हें लगेगा कोई पेनल्टी या कोई जुर्माना लगना चाहिए तो वो तुम्हें भरना पड़ेगा, और भरना ही चाहिए, क्योंकि वही चिड़ियाघर के संस्कार है। बाबूजी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है डरते डरते। वैसे भी इस काले धन को जमा करके हम अपने देश का नुकसान ही करते हैं। बाबूजी, चिड़ियाघर से काला धन तो चला जाएगा, लेकिन इस पार्टी पे जो खर्चा हुआ है वो तो अपनी जेब से जाएगा ना। तो बाबूजी, मैं ये 6 करोड़ में से थोड़े कुछ ले लूं? बिल्कुल नहीं। 12 लाख रुपए की कमाई मुझसे छुपाने के लिए इस सारी पार्टी का खर्चा तुझे देना पड़ेगा, और यही तेरी सजा है। क्या? क्यों? क्योंकि रहीमदार जी ने कहा है। 1 मिनट। हरिओम। विपत्ति होए लाख करोड़, नभ में तारे छिप जाते हैं, जो रहीम है वो।
कमाल का मंदिर है। ये पंडित जी कहाँ चले गए? अरे भाई साहब, ये इस मंदिर के पंडित जी कहाँ हैं? पंडित गोपाल जी, आप हर बार ये भूल जाते हैं कि आप ही इस मंदिर के पंडित हैं। अरे हाँ, जाने ये भूलने की बीमारी कब जाएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरिओम पंडित जी। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए आइए, धन्य भाग हमारे बाबूजी कि आप जैसे ज्ञानी पधारे। बस एक ही बात का दुख है कि आप अपने साथ इस गधा प्रसाद को ले आए। पंडित जी, आप अपनी ट्रेन गलत ट्रैक पे दौड़ा रहे हैं। हमारे बाबूजी ये हैं केसरी नारायण जी, और ये गधा प्रसाद है। गलती हो गई बाबूजी, माफ कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। पंडित जी, ये प्रसाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा दीजिए। अरे वाह, इतना सारा चढ़ावा। कोई खास वजह? पंडित जी, आज हमारे बेटे गिल्लू का जन्मदिन है, इसलिए भगवान जी का आशीर्वाद दिलवाने लाए हैं इसे। हमारे गिल्लू को आशीर्वाद दीजिए कि ये हमेशा खुश रहे और बड़ा होके अपने पिता की तरह खूब तरक्की करे। जी, अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो, सदा खुश रहो, खूब तरक्की करो। थैंक यू पंडित जी। घोटक, 250 रुपए मंदिर की दान पेटी में डाल। 250? मंदिर में तो जितना भी दान दो उतना कम होता है। बाबूजी, मंदिर में दिन भर हजारों का चढ़ावा चढ़ता है, हमें इतने सारा चढ़ावा चढ़ाने की क्या जरूरत है? बेटा, जरूरत है। आज अपने गिल्लू का बर्थडे है, और वैसे भी हिंदुस्तान का आधा काम दान धर्म पे ही चलता है। हाँ दादाजी, आज पापा मुझे दान में नहीं गिफ्ट में यूफोन 7 देंगे, है ना पापा? हरिओम हरिओम। बाबूजी, बड़े दिनों से मोबाइल की जिद कर रहा है गिल्लू, और इसे जो मोबाइल चाहिए ना वो 20,000 का आता है। बेटा, मोबाइल की जरूरत क्या है बच्चों को? जब तू बड़ा हो जाएगा मैं खुद तुझे जो मोबाइल कहेगा वो दिलवाऊंगा, ठीक है? नहीं दादाजी, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास फोन है और पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस बर्थडे पे फोन लेके देंगे। बाबूजी, दूर से ही पाए लागू। हाँ, हावड़ा निकल जाएगी। हाँ, चलता हूँ। हरिओम हरिओम। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सिंह साहब? अब क्या करें घोटक जी, नहीं हो पाया इंतजाम। अरे सिंह साहब, आपके 20,000 के भरोसे तो मैंने गिल्लू को मोबाइल का वादा किया था। आज उसका जन्मदिन है। पैसे थे मेरे पास, लेकिन कल रात को पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो सारे पैसे अस्पताल में खर्च हो गए। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, अब 20,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? आई एम सॉरी घोटक जी, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ प्लीज। मेरे सारे फ्रेंड्स के पास फोन है और पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस बर्थडे पे फोन लेके देंगे। यही चल। अरे वो समोसे ऑर्डर किए आपने कि नहीं? बोलो बोलो ना। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? ओहो, जवाब ही नहीं दे रहे हो। ऐसे नहीं मान। ये क्या किया मयूरी? इतनी मेहनत से गुब्बारा फुलाया था। डॉट 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 डॉट। अच्छा, और जो मयूरी इतनी मेहनत से आपसे पूछ रही है कि समोसे ऑर्डर किए कि नहीं, किए कि नहीं, किए कि नहीं, उसका क्या? अरे मैं जवाब दे तो रहा हूँ इशारे में। कर दिया ऑर्डर। अरे वाह चुहिया, क्या बात है। ये तो बात आपने केक ऑर्डर किया कि नहीं? बोलो बोलो ना। अरे बोल नहीं रहे हो, फिर जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ भाई हाँ, कर दिया ऑर्डर, फुल स्टॉप। हाँ तो ठीक है ना, कर दिया ऑर्डर।
ऐसे क्या देख रहे हैं? और कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, बीच में मत पूछना, फुल स्टॉप। पूछना है कुछ? वेरी गुड। अरे सॉरी, हाँ, एक लास्ट सवाल, सिर्फ एक लास्ट सवाल। आपने गिल्लू के फ्रेंड्स को बुलाया है ना? अरे बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो ना, बोलो ना, बोलो 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 ना, बोलो बोलो ना, बोलो। तुम बहुत इरिटेटिंग हो मयूरी। कौमा, तुम ऊंट की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, अरे कहा था ना बीच में मत टोकना, फुल स्टॉप। अरे भाभी, टेंशन टाइट करने की जरूरत नहीं है, शाम की पार्टी की तैयारियां हो चुकी। अबे तू खड़े खड़े नींबू क्या चाट रहा है? कुछ तू भी काम कर ले। चल जल्दी से अपने ऊपर बलून लगा और झालर भी। क्या हो गया गिल्लू? तुझे सुबह से इतनी खांसी आ रही है, फिर से आइसक्रीम खाई थी तूने? नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है। कफ सिरप रखा है घर में, थोड़ा सा पिला देती हूँ तुझे। उसके बाद भी अगर खांसी नहीं गई तो डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। ठीक है मम्मी, पहले ये बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल नैरोगेज ट्रेन। अरे पापा आ गए। पापा, मेरा फोन। बेटा, नेक्स्ट ईयर पापा तुम्हें मोबाइल जरूर दिला देंगे। पापा आप मेरा फोन नहीं लाए? टडैन! हैप्पी बर्थडे माय टॉय ट्रेन। वाओ, मेरा यूफोन 7। थैंक यू पापा, आई लव यू। अब मैं सारे फ्रेंड्स को बताता हूँ। ओके। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं जी, इतने पैसे कहाँ से आए? कहां से आएगा क्या मतलब है कोयल? मैं कोई चोर हूं? बैंक लूटा है मैंने। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? हे जी, आपको मेरी कसम, प्लीज बताइए कहां से लाए ये पैसे? घोटक जी, इस हफ्ते के चालान का कलेक्शन 50,000 रुपये। पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? जाके सरकारी खाते में जमा करवाइए। देखिए, पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो आज मुझे जरा जल्दी जाना है। ये काम आप करवा दीजिए ना प्लीज, सिर्फ आज, प्लीज। ठीक है। आज पैसे जमा हो या 4 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी 4 दिन बाद तनख्वाह तो होने ही वाली है। इन पैसों से मैं गिल्लू के लिए मोबाइल लेकर आऊंगा। क्या? ये क्या किया जी आपने? ऑफिस के पैसों से गिल्लू के लिए मोबाइल ले आए? तो क्या हुआ कोयल? 4 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी तो पैसे मिलाकर मैं जमा करवा दूंगा। हरिओम। बाबूजी, हरिओम। बाबूजी, हरिओम। बाबूजी, बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। हाथ मत लगा मुझे, खबरदार तू मुझे हाथ लगाया तो। बाबूजी क्या टेंशन टाइट हो गई? अरे कुछ नहीं कपी, बाबूजी को जरा गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? तू इसे गलतफहमी कहता है? बाबूजी हुआ क्या? क्वेश्चन मार्क। चोरी की है तेरे बड़े भैया ने। क्या? चोरी? अरे एक मिनट बाबूजी, मैंने जो किया उसे चोरी नहीं, एडजस्टमेंट कहते हैं। और 4 दिन बाद मैं रेलवे में पैसे जमा करवा दूंगा। इस एडजस्टमेंट के लिए तूने रेलवे के किसी बड़े अफसर को बताया था कि मैं उनके पैसों में से अपनी जरूरत के लिए थोड़े से पैसे ले रहा हूँ? बाबूजी, अगर मैं किसी से पूछता तो वो मुझे पैसे लेने नहीं देते। तो फिर ये चोरी ही हुई ना? अरे क्या चोरी? चोरी बेटा, किसी को बिना बताए उसके पैसों का इस्तेमाल करना चोरी ही कहलाता है। मैं इसे चोरी नहीं मानता। तेरे मानने ना मानने से क्या होता है बेटा? ऑफिस में जब लोगों को पता चलेगा कि तूने रेलवे के पैसों का इस्तेमाल किया है तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या मान सम्मान रह जाएगा? बाबूजी, इसमें सम्मान की बात कहां से आई? और वैसे भी मुझे मेरे बेटे की खुशी ज्यादा प्यारी है, ना कि मेरा सम्मान। सम्मान शब्द को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है बेटा।
हैं? तुझे सम्मान के सही मायने समझाने पड़ेंगे। आ बेटा, मैं समझाता हूं। अरे बाबूजी, आ गया। जान के सदके माल और इज्जत के सदके जान। कुछ समझ में आया बेटा? आप ही समझा दीजिए, क्या समझाना चाहते हैं? मतलब साफ है, अगर जान बचाने के लिए आदमी को अपना माल लुटाना पड़े, धन देना पड़े, बर्बाद करना पड़े, तब भी आदमी को सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। धन के मुकाबले में जान कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इज्जत के सदके जान। अगर नौबत आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान जाने की आ गई है, तो उसके मुकाबले में जान की कोई कीमत नहीं। आदमी को बिना संकोच किए अपनी जान लुटा देनी चाहिए अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये सब किताबी बातें हैं बाबूजी। जब इंसान की जान पे आती है तो ना ही उसे मान दिखता है, ना ही सम्मान। आज की दुनिया में सम्मान की कोई कीमत नहीं है बाबूजी। तेरी सोच पर अफसोस होता है मुझे। जिस आदमी को अपने सम्मान की चिंता नहीं है, भगवान भी उसकी चिंता नहीं करते। अब तो शायद वक्त ही तेरी सोच बदलेगा बेटा। हरिओ हरिओ। कभी कदे तू क्या ये गुब्बारे लपेट के घूम रहा है? कपी भैया ने कहा था। अबे पागल हो गया क्या? मैंने कब कहा था? आप ही ने तो कहा था अभी, जा अपने ऊपर सजावट कर ले। अबे टेंशन टाइट प्राणी, अपने ऊपर से मेरा मतलब था जहां तू खड़ा है उसके ऊपर, दीवार पे, और तू अपने ऊपर सजावट करके आ गया।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।